ये घटना मुझे क्लियरली याद है। तब मैं हाई स्कूल में थी। उसमें नर्सरी, स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज एक ही कैंपस में था। वो काफ़ी अच्छा बड़ा स्कूल था। हम वहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। तब मैं उस टाइम समरीन, सबा और जरीन तीनों क्लासमेट के साथ बैठी हुई थी। मैं स्कूल के मैथ क्लब से जुड़ी हुई थी और वो मैथ कैंपस नर्सरी स्कूल से जुड़ा हुआ था और वो मैथ क्लब बिल्कुल सुनसान जगह पर बना हुआ था। वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता था और हम पहुँचते थे। मुझे याद है वो पेड़ बहुत ही पुराना था। मैं उसे जब से देख रही थी जब मैं किंडरगार्टन में थी। मैं जब भी उस पेड़ के पास से गुजरती थी बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, लेकिन मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब हम अपने मैथ रूम के पास पहुँचे तो हमने दूर से ही देखा टीचर सभी थर्ड रूम के बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाल रहे थे और उन्हें फोर्थ क्लास में शिफ्ट कर रहे थे। मुझे और मेरे दोस्तों को थोड़ी सी उत्सुकता हुई थी कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर हमने नज़दीक जाकर देखने का डिसाइड किया और हम चारों भी वहाँ पर झाँक कर देखने लगे। हमने कुछ अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनी। फिर हमें गौर करने के बाद पता चला कि ये आवाज़ थर्ड रूम के क्लास से आ रही थी और वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसी किसी जानवर की हो। और फिर हम चारों एक दूसरे को आगे जाकर देखने के लिए कह रहे थे। उफ, फाइनली मुझे ही आगे कर दिया और मैं डरकर आगे बढ़ने लगी। तभी बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ मेरे कानों से टकराई और फिर मैंने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर दिए। डर की वजह से मेरे दोनों पैर काँप रहे थे और मेरा बैग नीचे गिर गया। मैंने देखा एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया है और उसके भीतर बैठे आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। वो जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही डरावना था, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह। और मैं कभी देख भी लेती थी तो कई रातों तक सो नहीं पाती थी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ थी। लड़की ने हम चारों के नाम एक के बाद एक लिए और हमारी ओर देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब उसके बाल अपने चेहरे से हटे तो हमने देखा उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसके मुंह से लाल टपक रहा था। तभी एक टीचर बाहर आई और हम चारों पर चिल्लाई और वहाँ से अपनी क्लास में चले जाने को कहा। उनकी बात सुनकर हम चारों वहाँ से भागने लगे। अगले दिन सबको पता चल गया था कि स्कूल में आखिरकार हुआ क्या है और फिर हमें पता चला कि वो लड़की उसी पुराने पेड़ के पास खेल रही थी। इस पर लोग कहते थे कि भूत रहता है। एक बात कंफर्म थी कि वो बहुत डरावनी बात हमारे दिल में रह गई, लेकिन इससे हमें सीख भी मिल गई कि हमें एक्साइटमेंट खतरे में डाल सकती है।